आज महंगाई के नाम पे लोगों को धर्म की लॉलीपॉप चुसा दी गई है। सुबह शाम अंधभक्त बैठ के लॉलीपॉप चूसते रहते हैं, एक चुप्पा अंदर एक चुप्पा बाहर, एक चुप्पा अंदर एक चुप्पा बाहर। ये है इनके लिए महंगाई का मतलब। प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से भी लूटा, राम मंदिर के माध्यम से लूट रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। देश को महंगाई सरकार बढ़ा रही है अपनी तरफ से, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे नहीं बढ़ रही है महंगाई। और जिम्मेदारी कभी राहुल जी पे देश कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी जी। जिम्मेदार हो जाते हैं नेहरू जी। हम ही गरीब आदमियों का ही ठेका रह गया, देश संभालने का है नहीं बात। और जो संसद में बैठ करके 5 रुपए का वो मुर्गा बांटते हैं, 5 रुपए में 2 रुपए में खाले ये उठा के सैंडविच खाते हैं। आज देश हित में ये क्यों नहीं अपनी जो सब्सिडीज ले रहे हैं, जो इतने फायदे ले रहे हैं ये सरकारें, वो क्यों नहीं छोड़ती देश हित में ये लोग? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, आज बात करेंगे इसी महंगाई को लेकर। जो महंगाई कभी डायन थी, आज वो विकास कैसे बन गई। जी, कैसा लगता है? जो महंगाई किसी समय में डायन थी, आज वो विकास बन गई है। महंगाई की चिंता है किसको, आप ये बताओ। आज देश को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज महंगाई के नाम पे 2 लोगों को 2 शब्द दिए गए हैं, जय श्री राम बोलो। सुबह में नाश्ते के वक्त जय श्री राम, दोपहर को खाने के वक्त भारत माता की जय, और रात को सोते वक्त वंदे मातरम। महंगाई का मुद्दा खत्म हो जाएगा। आज हमारे देश में पेट्रोल इतना बढ़ गया, 100 रुपये लीटर बढ़ गया, लोगों को चिंता नहीं है। आज लोग फिर भी लिख रहे हैं आई सपोर्ट मोदी। मेरी बात को ध्यान रखना, आई सपोर्ट मोदी, मैं मोदी जी के साथ हूँ। उनका ये मानना है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल देश हित में है। अरे इन बेवकूफ़ों से कोई पूछो कि आज पूरी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी। आज जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जो तुम्हारे घरों में राशन आ रहा है वो महंगा होगा। आज दूध की थैलियाँ महंगी होंगी। अभी आप देख लेना, 4 दिन बाद दूध की थैली 45 की जगह 48 रुपये हो जाएगी। आज 18 वाली ब्रेड 20 रुपये हो जाएगी। आज एक अंडा 6 रुपये वाला 7 रुपये का हो जाएगा। ये महंगाई से लोगों को मतलब है ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। मेरी बात को ध्यान रखना। आज महंगाई के नाम पे लोगों को धर्म की लॉलीपॉप चुसा दी गई है। सुबह शाम अंधभक्त बैठ के लॉलीपॉप चूसते रहते हैं, एक चुप्पा अंदर एक चुप्पा बाहर, एक चुप्पा अंदर एक चुप्पा बाहर। ये है इनके लिए महंगाई का मतलब। इन्हें महंगाई की टेंशन नहीं है। ऐसा है, अंधभक्त और अंधभक्तों के पिताजी जब विपक्ष में थे तो यही राकेश टिकैत किसान है ना भगवान लगते थे, समझ में आया। और महंगाई डायन लगती थी। पेट्रोल 1 रुपया बढ़िया तो अमिताभ बच्चन भी ट्वीट करता था, सारे फिल्म जगत के लोग ट्वीट करते थे। जब से ये लोग अंधभक्त और इनके पापा सत्ता में आ गए हैं, तब से केवल यही देश में रह रहे हैं। और 145 करोड़ आदमी देश में है ही नहीं। उनके जीवन से कोई लेना ही देना नहीं है। अंधभक्त हैं कुछ मुट्ठी भर लोग, ट्विटर पे चिल्ला रहे हैं, फेसबुक पे चिल्ला रहे हैं। और आज भारत रत्न लिए लोग आज देखो डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। ये कारण है, ये परिस्थितियां हैं कि आज हम इन परिस्थितियों में क्या देश में यही रह रहे हैं। गरीब नहीं रह रहा, हम नहीं रह रहे, आप नहीं रह रहे। क्या आपके अपने अधिकार नहीं है? केवल अंधभक्तों के अधिकार हैं, आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ही अधिकार हैं, केवल इन भाजपाइयों के अधिकार हैं। बाकी इस देश में जनता का कोई अधिकार नहीं। क्या सिलेंडर भी दाम बढ़ गए, पेट्रोल के भी, डीजल के भी, तो कैसे हो गए? किसान में क्या है दुख? जी, हमें कोई टेंशन नहीं है। सिलेंडर बढ़े, तेल बढ़े, हमें क्या टेंशन है? हम तो मोदी सपोर्टर हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज अगर आप ये मोदी जी के भक्तों से प्रश्न पूछोगे तो वो बोलेंगे क्या दिक्कत है सिलेंडर का, हम तो लक्कड़ पे रोटी बना लेंगे। मेरी बात तो सुनो, वो तो कहेंगे ना ना हम तो चूल्हा फूक लेंगे रोटी पे, चूल्हे की रोटी और स्वाद लगती है। वो लोगों को ये बोलेंगे, गांव के लोगों को रोटी चूल्हे पे बना के खाओ। समझ रहे हो बात? गाय के गोबर से उपले जलाओ। मेरी बात समझ रहे हो? उन्हें गैस से कोई मतलब नहीं है। आज इन लोगों को मैं आपको फिर बता दूं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है नकली धर्म से मतलब है। इनकी नस नस में धर्म नहीं जहर दौड़ता है। ये वो लोग हैं, इन्हें ना महंगाई से मतलब है, ना इन्हें रोजगार से मतलब है, ना इन्हें सिलेंडर से मतलब है। आज पूछता क्यों नहीं क्यों स्मृति ईरानी से, जब तू सिलेंडर सर पे उठा के घूमती थी, एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर होता था। आज वो कहाँ है स्मृति ईरानी? आज उससे क्यों नहीं बोला जाता? आज ये आंदोलन जीवी नहीं थे जब वहाँ बैठ बैठ करके धरने देते थे जंतर मंतर पे। आज सही मायने में देश को गुमराह करने में अगर किसी का काम किया है तो ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने। और उसके ऊपर जो है जैसे अग्नि जलती है उसके ऊपर स्वाहा स्वाहा और साथ में 2 चम्मच घी के फेंके जाते हैं, वो 2 चम्मच घी फेंकने का काम करते हैं अंधभक्त। मेरी बात समझ रहे हो? मोदी जी आग लगाते हैं, स्वाहा करते हैं, अंधभक्त घी फेंकते हैं और चिंगारी बढ़ के। आज इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तांत्रिक कैटेगरी के लोग हैं, भगवे पहन करके संसद में पहुंच गए हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं देश इससे, इन्हें कोई मतलब नहीं जनता भूखी मरे। इनकी नज़र में कल के मरते आज मर जाए। अगर इनको चिंता होती तो लॉकडाउन में ट्रेनें खोल देते ना, क्यों नहीं खोली थी? आज इन्होंने गरीबों के ऊपर व्यापार करना शुरू कर दिया है। आज सही महीने में इन्हें कोई मतलब नहीं। हम ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानते। बायकॉट मोदी जी। आज देखो किन परिस्थितियों में किसान बैठा हुआ है। ये पूरे देश की रक्षा कर रहा है किसान, आज देश को जागृत कर रहा है। तभी तो किसान को पहचानते नहीं है। पहले आतंकवादी खालिस्तानी की पंजाबी हैं,
और जबकि राकेश टिकैत शुरू से ही है। अब उन्हें कह रहे हैं जाट का आंदोलन है। क्या राकेश टिकैत कल से आए हैं सो इन्हें जाट का आंदोलन दिखाई दिया? राकेश टिकैत तो शुरू से बात कर रहे हैं। अब देखो कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं, मुद्दों में भटका रहे हैं, आपको ही लूट रहे हैं। आज अगर देश का नौजवान अपनी बेरोजगारी और अपने देश की जीडीपी के लिए नहीं लड़ेगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा, तो आगे आने वाले दिनों में बोतलें बेचने पड़ेंगी झूठी इनकी उद्योगपतियों की उठा उठा के। बाबा रामदेव ये कह रहे थे जब पुरानी बयान सुना होगा आपने कि उसमें 35 रुपये लीटर दिलवा रहे थे पेट्रोल, और अब कह रहे हैं कि जब इतना महंगा हो रहा है तो देश हित में आप पेट्रोल नहीं खरीद सकते, आप खरीदेंगे तो अपने देश के लिए ही। आज देश हित में मोदी जी को किसानों के बिल माफ़ कर देने चाहिए। आज देश हित में मोदी जी को बेरोजगारों को नौकरी दे देनी चाहिए। आज देश हित में रामदेव को अपने पतंजलि के सारे स्टोर फ्री कर देने चाहिए कि यहाँ पे आओ, देश हित में मैं सबको गरीबों को खाना खिलाऊंगा, सारे सामान दूंगा। आज देश हित में मोदी जी को हम जैसे कार्यकर्ताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें उठा के सांसद बना देना चाहिए। हम भी डिजर्व करते हैं भैया नेतागिरी के लिए। आज देश हित में मोदी जी को जितने देश में बलात्कारी घूम रहे हैं उनको फांसी दे देनी चाहिए। आज देश हित में मोदी जी को जो अपने देश के अपने जो उसमें 44 जो MP बिठा के रखे हुए हैं उनका इस्तीफा लेके बाहर फेंक देना चाहिए। आज देश हित में तो इतने सारे काम पेंडिंग है ना, मोदी जी को वो क्यों नहीं दिखते? आज मोदी जी को देश हित में सिर्फ यही को दिखता है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर डलवाया जाए। आज देश हित में यही को दिखता है कि डीजल 90 रुपये लीटर दिया जाए। आज देश हित में हम ही गरीब आदमियों का ही ठेका रह गया, देश संभालने का है नहीं बात। और जो संसद में बैठ करके 5 रुपये का वो मुर्गा बांटते हैं, 5 रुपये में 2 रुपये में साले ये उठा के सैंडविच खाते हैं। आज देश हित में ये क्यों नहीं अपनी जो सब्सिडीज ले रहे हैं, जो इतने फायदे ले रहे हैं ये सरकारें, वो क्यों नहीं छोड़ती देश हित में ये लोग? बाबा रामदेव को देश हित में ये दिखाई दे रहा है कि देश हित में हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद लें। बाबा रामदेव सच्ची बात क्यों नहीं करता है? जब मेरे देश को यहाँ तक इन परिस्थितियों में ला दिया, जहाँ 8% GDP से देश लिया था मोदी ने, आज देश हमारा चकनाचूर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, हर तबका परेशान है। देश हित में मोदी इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? सबसे बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। अगर मोदी जी इस्तीफा दे दें तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस GDP में सुधार आए। हो सकता है देश का किसान फिर एक बार मेहनत करे और मजदूर मेहनत करे, अपने देश की GDP वहीं पहुंचा दे। ये तो देश हित कह के मजदूरों को, किसानों को मार डाल रहे हैं। देश हित कह के ये मजदूर किसान को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहे हैं। देश हित की बातें करते हैं, मजदूरों के लिए यहाँ पे कीले लगाते हैं, आतंकवादियों को संसद में बैठालते हैं। आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में बैठी है, कौन सा हित हो रहा है? बाबा रामदेव का हित हो गया, 2200 करोड़ रुपए उनके माफ हो गए। बाबा रामदेव आज बिजनेस कर रहा है। ये आया था सन्यासी बन के, योग गुरु बन के, आज ये बदल गया, आज ये उद्योगपति बन गया। आज जीन्स बेच रहा है, आप बूटी नहीं बेच रहा, जीन्स बेच रहा है, महिलाओं के कपड़े बेच रहा है, पाउडर बेच रहा है, क्रीम बेच रहा है, नकली दवाई बना दी थी कोरोना के नाम पे व्यापार करने के लिए। इस प्रकार का पाखंडी व्यक्ति है जो भगवा धारण करके हिंदुओं के हृदय से खेल रहा है। ऐसे ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, ऐसे ही आपके आदित्यनाथ योगी हैं। इनमें राम की छवि कहाँ दिखाई देती है? राम की विचारधारा कहाँ दिखाई देती है? टोटल झूठे लोग और राम का नाम लेते हैं। राम झूठे थे, राम बलात्कारियों के सपोर्टर थे। बताइए आप, राम ने अपने प्रजा के न्याय के लिए सीता माता की परीक्षा ली। अगर ये इतना बड़ा देशभक्त इस्तीफा दे दे, ये दूसरों पे आरोप लगाता है, कभी नेहरू को जिम्मेदार ठहराता है, कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी में परिवारवाद वाली बात करता है। अगर आप देश के हितैषी हो, आपने देश हित में अपनी पत्नी को छोड़ा, सत्ता छोड़ने में क्यों डर लग रहा है? 7 फेरे लेके पत्नी छोड़ दी देश हित में, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहा भाई। क्यों कर रहे हैं ना बैठ के? कौन सी सेवा यार? देश भुखमरी पे आ गया। हमारे पुलवामा में हमला हो गया, सेना भी मर रही है। आज किसान सड़कों पे कहाँ हित हो रहा है भाई? है आज सोशल मीडिया इसकी नाकामी पूरे दुनिया को दिखा रही है। समझ में आया? सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है। कौन सा आज अखबार में आया कि सोशल मीडिया के खिलाफ कानून? कौन सा हित है? जो आदमी सच का गला घोट रहा है, जो आदमी अत्याचारियों को, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, वो देश हित है, देश हित है। बाबा रामदेव ने किसानों के हित में तो कभी कोई बात नहीं कही, और जब ये विपक्ष में कांग्रेस का विरोध करता था, तो हमें काले धन की पढ़ाई पढ़ा रहा था। अच्छा हाँ, ये चीज़ है, नेहरू तो जिम्मेदार है। अभी शायद एक बयान भी आया पेट्रोल को लेकर, कह रहे थे कि पुरानी सरकारें जो थी उसकी वजह से दाम बढ़ा है। तो जो वो लोग कह रहे हैं कि विकास होगा तो पेट्रोल का दाम बढ़ेंगे, तो क्या कहेंगे? महंगाई का तो आपको पता है, नाम बदलने की इनकी परंपरा है। महंगाई का नाम बदल के विकास रख दिया। और जो पुराना मामला है, कोई भी काम करो, ये कानून ले गए कि कांग्रेस करना चाह रही थी। इनसे सवाल पूछो कि राहुल गांधी से पूछो, फलानी राजनीतिक पार्टी से पूछो। तो महंगाई का तो मामला यह है कि महंगाई, जितना डीजल और पेट्रोल महंगा होगा उतना ही, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देशव्यापी और किसान मजदूर सभी का आंदोलन हो गया, एक आम आदमी का आंदोलन है। देश को कमजोर करने के लिए गरीबों की मार हो रही है, ठीक है? बेरोजगारी के ऊपर ये सैलाब है,
जो ये महंगाई ज़बरदस्ती डाली जा रही है। कहीं कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन देश को लूटना है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से भी लूटा, राम मंदिर के माध्यम से लूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को, महंगाई सरकार बढ़ा रही है अपनी तरफ से, ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे नहीं बढ़ रही है महंगाई। और जिम्मेदारी कभी राहुल जी पे देश कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी जी। जिम्मेदार हो जाते हैं नेहरू जी, देश ये चला रहे हैं। हर मुद्दे पे सरकार विफल है, हर मुद्दे पे। देश की सुरक्षा मामले में भी चाइना ने कब्जा कर रखा है, कभी भी सेना पे हमला हो जाता है, कभी भी पुलिस को कोई टारगेट करके मार देता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनाने जा रहे थे भाई साहब, जय मोदी जी सपने बहुत अच्छे दिखाते हैं। कितना अभी बनाएंगे? तो अब अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करते, रोजगार देने जा रहे थे, रोजगार पे बात नहीं करते, स्मार्ट सिटियां बनाने जा रहे थे, बात नहीं करते। देश का समस्त पैसा लूट लिया, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए, बैंकें डुबा दी, बैंकें डुबा दी। किस तरह से हमारे देश के साथ भाजपा की सरकार षड्यंत्र कर रही है, देश लूट रही है ये। कई लोगों से बात की, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मोदी जी जब काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। ऐसा है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल के दाम $115 था और महंगाई बढ़ रही थी पूरे दुनिया में, तब हमारे देश में पेट्रोल पे पैसा बढ़ा। अमिताभ बच्चन का ट्वीट, अनुपम खेर का ट्वीट, साइकिल पे और निकल लिए पैदल। और जिन्हें तुम कह रहे हो ना महंगाई डायन, वो तो अपनी स्मृति ईरानी बहन जी, वो चूड़ी लेके आई थी मनमोहन सिंह जी के लिए कि चूड़ी पहन लो, महंगाई कम नहीं कर पा रहे। अब क्या है, सत्ता में ये लोग आ गए हैं। अब उस कच्चे तेल के दाम पता है आधे से भी आधे हैं। अगर पहले 115 के था, आज 30-35 है मात्र कच्चा तेल, ठीक है। इतने सस्ते दाम हैं। और अब जो महंगाई से जो देश को मोदी जी लूट रहे हैं ना, जो उस समय डाइन कह रहे थे, वो आज सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं 100 के पार हो जाएगी, तब भी मोदी जी महान है। एक्चुअली क्या है, मोदी जी एक बात कह के काम खत्म कर देते हैं कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं। देखो, साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल जो है कई जगह शतक भी मार चुका है, डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और गैस सिलेंडर भी बढ़ रहा है। तो वही बात है कि जिस तरीके से जो पहले जो महंगाई को डायन कहते थे, आज उसी महंगाई को विकास कहते हैं। कहते हैं कि अगर ये महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि विकास हो रहा है। और जब कुछ लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि हम तो 200 रुपये भी पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मोदी जी विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई ये लगातार सवाल यही उठ रहा है, जो रामदेव बाबा कभी 35 रुपये पेट्रोल दिलवाते थे, आज वो देश हित में बात करते हैं कि अगर आप देश हित में 100 रुपये पेट्रोल खरीद भी लेते हैं तो आपका क्या जाता है, ये देश का फ़ायदा होगा। लेकिन आम जनता जो है, जो लोग हैं, आज भी परेशान है। भुखमरी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो गरीब है वो अब जो है पेट्रोल नहीं खरीद सकता। और किसान की आय दुगनी की बात करते हैं, जब क्योंकि अगर जिस तरह से डीजल का दाम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि फसल में जब ट्रैक्टर चलेगा तो उसमें डीजल पड़ेगा, तो डीजल से फसल के दाम और बढ़ेंगे और किसानों के MSP नहीं मिल पा रही, जिसकी लड़ाई किसान लगभग 3 महीने के होने वाले हैं, लड़ रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।